Assalamualaikum. Welcome to Global Future School. Students, I am Dr. Ijaz Bano, your chemistry teacher, chemistry first year, and we are on second chapter. The topic for today's discussion is discovery of proton. कि आज हम ये देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई, प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज आप कह सकते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक आपको ये पता चलेगा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हो गए और उनकी हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले कि हम उसका एक्सपेरिमेंट देखें, मैं आपको रिकॉल करवाऊं कि ये बेसिकली वही डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी या इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुई थी। इसके बेसिकली वही पार्ट्स हैं। तो पहले हमने उसका एक साइड डिस्कस की कि उसमें कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई, फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी, लेकिन उसके अंदर कुछ और रेज भी प्रोड्यूस हुई थी। तो इसकी वही बेसिक कंस्ट्रक्शन है कि ग्लास ट्यूब होता है, गैस होती है, इसके अंदर वैक्यूम पंप होता है, इसका प्रेशर एडजस्ट करने के लिए हाई वोल्टेज बैटरी है, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इसके अटैच होते हैं इलेक्ट्रोड्स के साथ। नेगेटिव होगा तो कैथोड, पॉजिटिव होगा तो एनोड होगा। तो इसी के अंदर कैसे डिस्कवर हुए वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये अब हमारे पास एक ट्यूब है, बिल्कुल वही वाली है। ये देखें, इसका वैक्यूम पंप है, ठीक है। यहाँ पे ये एनोड है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है। इस पे नेगेटिव, ये कैथोड है इस केस में। तो जब ये अटैच है, ये नेगेटिव और ये एनोड पॉजिटिव, जब ये बाहर किसी बैटरी के साथ अटैच होंगे तो ये वही वाली डिस्चार्ज ट्यूब है। अब ये किसने काम किया? ये गोल्डस्टीन, एक जर्मन फिजिशिस्ट जिसने 1886 में ये काम किया था। तो उसने पॉजिटिव रेज इसके अंदर कुछ डिस्कवर की थी। इन्हीं पॉजिटिव रेज को बाद में हमने इसी में से भी प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ था। सारी पॉजिटिव रेज प्रोटॉन नहीं है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तब इसकी कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई होगी कि ये एनोड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ये कैथोड है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क ये किया है कि कैथोड में छोटे छोटे होल्स बना लिए, इसको हम कैनाल्स भी कहते हैं। अब ये देखें कि कैथोड में से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ये कैथोड्स में से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये जिसमें नेगेटिव चार्ज है मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई सी भी गैस हो सकती है, हीलियम गैस हो सकती है, नियोन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कोई भी गैस आप इसके अंदर लो प्रेशर पे जब हम लेते हैं। तो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज तो ठीक है कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रेज ऐसी थी जो एनोड की साइड से निकल के कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही। उसको उसने एंड में यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड प्लेट लगा के उस पर स्ट्राइक कराया था और यहाँ पे ग्लो सी प्रोड्यूस हुई थी। अब होता क्या है, बेसिकली इसका फिनोमिना क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, जब ये जो गैस के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जब इन पे स्ट्राइक करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एज ए रिजल्ट इन पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इस पे अगर इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये देखें, जैसे नियोन पे जब कैथोड रे ने स्ट्राइक किया, नियोन के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये तो उस पे चार्ज क्या आ गया? पीछे पॉजिटिव। अगर हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकाला तो हीलियम पे चार्ज पॉजिटिव। तो जब इन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इन्होंने क्या किया, ये जाहिर बात है ये पॉजिटिव से अब नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेंगी। तो इनमें रखा गए कुछ होल्स जिसको कैनाल कहा। इस बेस पे इनको कैनाल रेज भी कह सकते हैं, इस बेस पे इनको पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें पॉजिटिव रेज ऑब्जर्व की गई कि ये कैसे इसमें से, यानी कैथोड रेज तो उसमें है ही सही, लेकिन उसमें पॉजिटिव रेज भी थी। अब वो पॉजिटिव रेज का फिनोमेना आपको समझ आया कि आप कोई भी आप गैस लेते हैं, मैं गैस को एम से शो कर देती हूँ। एम से मुराद है कि वो हीलियम भी हो सकती है, नियोन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कोई भी वेपर्स, कुछ किसी भी टाइप की गैस हो सकती है। तो जब उसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज, कैथोड्स इलेक्ट्रॉन जो
इस पे स्ट्राइक करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी, तो वो कैथोड रेज में शामिल हो जाएंगे, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो गैस के मॉलिक्यूल पे चार्ज आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी हम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब ये पॉजिटिव है, सारी बात है, ये पॉजिटिव की तरफ से रिपेल होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये है कैथोड, जिसमें होल्स रखे हैं, जहां से ये पास हुआ, इस बेस पे इनको पॉजिटिव रेज कहा गया, या इसको दूसरा नाम क्या दिया, कैनाल रेज। कैनाल रेज सिर्फ इस बेस पे कि ये कैनाल में से पास हुई है। और पॉजिटिव रेज, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बाद में भी डिस्कवर की थी, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ से आके नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो इसलिए इन पे चार्ज पॉजिटिव है। इस तरीके से ये गोल्डस्टीन जो जर्मन फिजिशिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया 1886 में। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या डिटरमिन हुई, जिस तरह से हमने पहले एप्लीकेशन डिस्चार्ज ट्यूब पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा था, तो जो जैसे उसका चार्ज फाइंड आउट हुआ था, उसी तरीके से इसका भी फाइंड आउट हुआ। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व की गई कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस, कि जब इस पे कोई फील्ड नेगेटिव या पॉजिटिव फील्ड अप्लाई नहीं होता तो ये रेज स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। हाँ, जब उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो डिफ्लेक्ट करती हैं। अब आपको पता है कहाँ डिफ्लेक्ट करेंगी, सारी बात, इनपे चार्ज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव पोल की तरफ, तो दैट इज शोइंग इट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दे आल्सो प्रोड्यूस फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड, कि इनको जहाँ स्ट्राइक करवाया जाए एंड में जिंक सल्फाइड जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, तो वहां पे ये स्पॉट भी इनके बनते हैं। अच्छा, अब ये है कि इनकी चार्ज टू मैस रेशियो क्या होगी, अब वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस, कि उसमें आपने कौन सी गैस ली। अब नेचर ऑफ गैस पे क्यों डिपेंड कर रही है, चार्ज टू मैस रेशियो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब। क्यों, क्योंकि अब ये देखें कि इसकी जो हमारे पास, अब मैं प्रीवियस स्लाइड पे आती हूँ, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर तो गैस आपको पता है कि चार्ज टू मैस, अभी पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुकी हूँ कि चार्ज तो ठीक है पॉजिटिव होगा या टू पॉजिटिव, कोई किसी पे ज्यादा होगा, पॉजिटिव मीन पॉजिटिव, नेगेटिव मीन नेगेटिव। लेकिन अब अगर नियॉन है तो इसका मैस और है, यहाँ पे जाहिर बात है फिर चार्ज टू मैस उसकी डिफरेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे हीलियम गैस है तो हीलियम का मैस डिफरेंट होता है, तो चार्ज टू मैस उसका डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मैस डिफरेंट होता है। इसका मतलब है चार्ज टू मैस जो है वो हर गैस की डिफरेंट है, क्योंकि जिस टाइप की गैस आप यूज करेंगे तो हर गैस का मैस डिफरेंट होगा। तो चार्ज तो उनपे जो भी है पॉजिटिव है, तो चार्ज उनका चार्ज सब पे का यानी एक एक पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन मैस तो सबका डिफरेंट है, तो हर एक की क्या होगी, चार्ज टू मैस डिफरेंट होगी। अब होपफुली आपको ये समझ आ गई कि चार्ज टू मैस क्यों डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द गैस दैट इज यूजिंग इनसाइड द ट्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, जो हाईएस्ट चार्ज टू मैस रेशियो आई है वो हाइड्रोजन गैस के केस में आई है, कि इस ट्यूब के अंदर जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे आया, चार्ज टू मैस किसकी आई, हाइड्रोजन की। ऑब्वियसली ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन वो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वो है, प्रोटॉन है जिसका सबसे कम मैस है। तो सबसे कम मैस, चार्ज टू मैस रेशियो सबसे ज्यादा, अगर मैस ज्यादा होगी चार्ज टू मैस रेशियो कम होगी। तो सबसे कम जो होता है मैस, यानी पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो सबसे कम मैस किसका है, हाइड्रोजन का। तो इसलिए चार्ज टू मैस रेशियो जो हाइड्रोजन गैस जब यूज की गई तो उसकी सबसे ज्यादा आई। तो इसका मतलब ये है, उसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। एंड द मैस ऑफ ए पॉजिटिव रेज इज नेवर लेस देन दैट ऑफ ए प्रोटॉन, कि किसी का भी मैस प्रोटॉन से कम नहीं आया। तो इसका मतलब कम से कम जो मैस है वो प्रोटॉन का है, जो कि हाइड्रोजन एटम है। उसके अलावा उसका उससे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे कम है भी हाइड्रोजन का, प्रोटॉन का, क्योंकि प्रोटॉन ही किस बेस पे कहते हैं कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जितने भी एटम्स हैं उनमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन का मैस एडअप हो जाता है। वाहिद हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है एलिमेंट, उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है।
positive rays obtained from hydrogen gas is lightest among all positive particles. ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ. So a particle that obtained from positive rays is called proton. कि जो कम से कम वाला हुआ उसको प्रोटॉन का नाम दिया, बाकी आप उसको पॉजिटिव रेज कह सकते हैं. और ये जो है प्रोटॉन का, यानी जो कम से कम जो आया एक गैस जब हाइड्रोजन यूज की गई तो उसका नाम जो एक प्रोटॉन है वो सजेस्ट किया रदरफोर्ड ने. और ये अभी हम देख चुके हैं कि mass of proton is 1837 times greater than that of electron. अब क्वेश्चन आपके पास ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता भी चुकी हूँ. चार्ज टू mass ratio of positive rays is smaller than that of electron. तो आपने लॉजिकली इसका आंसर लिखना है. ये शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. तो अब हमने ओवरऑल क्या कंक्लूड किया इस लेक्चर से? जो भी गैस यूज करते हैं उसमें से पॉजिटिव रेज होती हैं, और पॉजिटिव रेज होती हैं तो इसका मतलब उनमें प्रोटॉन्स भी हैं, क्योंकि उसी बेस पे चार्ज होता है ना. एज प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स. कौन से एटम्स? गैस के एटम जो ट्यूब के अंदर यूज किए गए हैं, जो गैस यूज की गई है. Therefore, proton is a common and stable constituent of all matters. या उसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं, आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह सकते हैं. जैसा कि पहले हमने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है कि जो भी गैस यूज करते हैं कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं. इसका मतलब है कि सब मैटर में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं. अब हमें ये पता चला कि प्रोटॉन जो है वो भी सब मैटर में पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी एक बेसिक पार्टिकल है जिसके बगैर हम एटम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. होपफुली आपको काफी समझ आ गई होगी कि हमने कैसे स्टडी किया कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे ऑब्टेन हुई, कैसे डिस्कस हमने की है, किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन.